हेलो हेलो गाइस एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो हमारी गोल्ड एनालिसिस के बारे में होने वाली है और हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन कौन से अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लेवल हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि 7 और 8 अक्टूबर को हमारे पास कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट को फंडामेंटली इम्पैक्ट करे। तो ये दोनों दिन क्या हो सकती है कि मार्केट जो है ये 2 दिन सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही मूव करेगी। लेकिन गाइस अगर हम वीक में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे अगर हम 10 और 11 तारीख को अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि है कोर सीपीआई एंड कोर पीपीआई। ये दोनों न्यूज़ मार्केट में एक अच्छी खासी वॉल्यूम ला सकती है और हमें अच्छी खासी ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है ट्रेडर्स अड्डा और यहाँ पे हम डेली के ट्रेड एनालिसिस, यहाँ पे बहुत सारे एक अच्छी अच्छी बातें और ट्रेडिंग सिग्नल्स और ऐसे ऐसे यहाँ पे हम टिप्स यहाँ पे शेयर करते हैं जो ट्रेडर्स को बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने बहुत सारी स्क्रीनशॉट्स, वीकली एनालिसिस और एक्टिव ट्रेड्स के बारे में भी हमने यहाँ पे बताया है और हमने यहाँ पे कुछ कुछ सिग्नल्स भी हमने यहाँ पे शेयर किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, आपका इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। सो वीडियो में हम आगे चलते हैं। तो आज का हमारा एनालिसिस जो है वो वीकली एनालिसिस है अपकमिंग वीक का। सो हम जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे वीकली, डेली 4 आवर और इंट्राडे 1 आवर का टाइम फ्रेम और इसके हिसाब से हम ये जानेंगे कि हमारे पास कौन कौन से अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लेवल हो सकते हैं। तो चलिए अगर हम स्टार्ट करें वीकली एनालिसिस के हिसाब से तो हम ये देख सकते हैं कि वीकली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, मतलब मार्केट जो है ये कंप्लीटली बुलिश मार्केट है और जो मार्केट की जो स्ट्रक्चर भी जो यहाँ से चलते आ रही है वो पूरी की पूरी बुलिश है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट जो है इट्स कंप्लीटली बुलिश। ठीक है, अच्छा लास्ट वीक जो था वो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट वाला वीक था क्योंकि उस वीक में एनएफपी की न्यूज़ आने वाली थी जो कि फ्राइडे को आई। तो ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जो है प्रीवियस वीक की जो कैंडल है उसका हाई या तो लो को मार्केट लिक्विडेट करे और अपना एक डायरेक्शन यहाँ पे कंफर्म करे। एक्सक्यूज मी, बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि मार्केट लास्ट वीक के रेंज के अंदर ही रही। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो जो हमारा लास्ट टू लास्ट वीक था उसके रेंज में ही लास्ट वीक की जो कैंडल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट किया है। मतलब लास्ट वीक की जो कैंडल है उसने प्रीवियस वीक की कैंडल की ना ही हाई लिक्विडेट की ना ही लो लिक्विडेट की, मतलब कैंडल एक रेंज में ही रही। तो इस रेंज में रहने से क्या नुकसान हुआ ट्रेडर्स को कि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस के हंटिंग हुए, बहुत सारे जो जोन्स थे वो आपके लिक्विडेट हुए और बहुत सारा अकाउंट भी वॉश हुआ जिसने केयरफुल ट्रेड नहीं किया था। अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन हमने बाइंग और सेलिंग एनएफपी का डेटा जैसे ही रिलीज हुआ उसके कुछ देर के बाद ही हमने दोनों लेवल्स और दोनों ट्रेड जो है हमने यहाँ पे शेयर किया था और हमने दोनों तरफ का जो ट्रेड है बाइंग एंड सेल दोनों का हमने ट्रेड पे प्रॉफिट हमने किया था। अच्छे खासी पिप्स हमने कमाए थे, अराउंड 200 to 300 पिप्स हमने उस दिन अर्न किए थे। ठीक है, तो गाइज एज लास्ट वीक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि एनएफपी का वीक था तो वो एनएफपी जा चुका है। तो अब हमें ये देखना है कि एनएफपी के बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। ठीक है, और जैसा कि हमने फॉरेक्स फैक्ट्री में देखा कि नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास सिर्फ 2 इवेंट्स हैं, वो भी थर्सडे को एंड फ्राइडे को। तो उससे पहले या उस टाइम पे भी मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है ये हम जानेंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा आपको कि ये जो कैंडल जो है लास्ट वीक की जो कैंडल है वो लास्ट टू लास्ट वीक की कैंडल के रेंज में ही है, मतलब उसने अभी तक लिक्विडेट नहीं किया है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि एज लास्ट वीक की कैंडल ने उसके प्रीवियस वीक की कैंडल को लिक्विडेट नहीं किया है तो यहाँ पे गाइज अभी भी यहाँ पे कुछ के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग है और यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग है। तो इस वीक क्या होना चाहिए मार्केट को कि इस वीक की कैंडल, इस वीक की अगर एक भी कैंडल इस लाइन से नीचे, जो कि इस लाइन की जो वैल्यू अगर मैं आपसे शेयर करूं तो वो है हमारे पास 2615 का लेवल, अगर एक भी कैंडल यहां से नीचे क्लोज करती है वीकली की, ठीक है, अगर इस वीक के एंड में अगर एक भी कैंडल 2615 के नीचे वीकली कैंडल अगर क्लोज होती है तो हमें एक अच्छी खासी सेल दिख सकती है जो कि ये लेवल पे
इस लेवल पे हमें एक अच्छी खासी सेल यहाँ पे हमें दिखाई दे सकती है। ये जो हमारा जो आपका लेवल है, यहाँ इस लेवल पे हमारे अच्छी खासी यहाँ पे सेल दिखाई दे सकती है इस लेवल तक, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, जिसने भी गोल्ड की ट्रेड अभी तक एंटर नहीं की है, जिसने भी गोल्ड में अभी तक अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो जो अपकमिंग वीक है वो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि गोल्ड अभी आने वाले टाइम पे बहुत एक अच्छा लाइफ टाइम हाई वो आपका लगाने जाएगा, एक न्यू हाई लगाने जाएगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि गोल्ड जल्द से जल्द आपका $3000 का जो गोल्डन एरिया है उस एरिया को टच करे, ठीक है। और इसके पीछे गाइस कुछ रीजंस हैं, उनमें से अगर मैं आपको कुछ रीजन अगर मैं आपको ये बता दूं कि अभी ईरान और इजराइल का वॉर हो रहा है, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया है, और इंडिया में त्योहारों का सीजन आ रहा है, इंडिया में दिवाली वगैरह आ रही है। तो ये तीनों फैक्टर्स मिला के जो गोल्ड की जो डिमांड है वो बूस्ट होने वाली है, और एज गोल्ड की डिमांड जब बूस्ट होती है तो ऑब्वियसली प्राइस भी उनकी उसी तरह से इंक्रीज होती है, ठीक है। तो गोल्ड अगर आपको यहाँ पे इस लेवल पे मिले, मैं कोई चीज़ ये बता दे रहा हूँ, ये लेवल की वैल्यू अगर मैं शेयर करूँ तो ये लेवल है हमारा 2463 से लेके 2517 के बीच में। अगर इस लेवल पे अगर गोल्ड मिले आपको, तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, यहाँ से आपको चुपचाप से बाय यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है, क्योंकि शायद मे भी आपके पास यहाँ से बाय करने का एक आखिरी मौका हो, फिर गोल्ड वापस नीचे आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये लेवल आपके लिए बहुत अच्छा है और यहाँ से आप बाइंग आप कर सकते हो। तो अगर अब हम यहाँ से अब डेली के लेवल पे अगर हम चलें तो यहाँ पे गाइस सिचुएशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होता है गाइस कि अगर हम यहाँ पे ये वाली कैंडल देखें, ठीक है, ये वाली अगर हम यहाँ पे कैंडल देखें, और ये कैंडल जो है ये थर्सडे की जो है कैंडल है, ठीक है, 26 सितंबर की ये जो है हमारे पास कैंडल है। तो हमने ये देखा है गाइस कि इस कैंडल से नीचे एक यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फ का एक यहाँ पे कैंडल जो है वो क्लोज हुआ है, ठीक है। और अगर हम लास्ट 4 दिन की डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो कैंडल जो है, ये जो 4 कैंडल जो आपको दिख रही हैं, इन्होंने ना ही इस जोन का हाई ब्रेक किया है और ना ही इन्होंने इस जोन का लो ब्रेक किया है, मतलब एक कैंडल यहाँ पे रेंज में रही है। और अगर हम एनएफपी कैंडल को अगर हम ध्यान से देखें गाइस, एनएफपी की जो हमारी कैंडल है उसको अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें ये दिखेगा कि एनएफपी की कैंडल ने कुछ भी एक खास डायरेक्शन हमें नहीं बताया। लेकिन अगर आप प्रीवियस डेटा अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि एनएफपी की जो कैंडल होती है वो हमें एक तरह से डायरेक्शन हमें बता देती है कि आने वाले मंथ में कौन सा डायरेक्शन गोल्ड के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इस बार की जो एनएफपी कैंडल है वो एक तरह से डॉजी कैंडल बनी है। डॉजी का मतलब इनडिसीजन भी होता है, जहां का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल है। तो अभी तक हमारे पास एक भी यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है कि एनएफपी के बाद यहाँ पे गोल्ड किस तरीके से जा सकती है। तो गाइस इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो हमारा अपकमिंग वीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर एक भी कैंडल इस डॉजी कैंडल के ऊपर अगर क्लोज होती है या अगर एक भी कैंडल इस डॉजी कैंडल के नीचे अगर क्लोज होती है, जो भी कैंडल क्लोज होगी वही हमारा गोल्ड का डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट वीक जो है मंडे एंड ट्यूसडे को अगर मान लो गोल्ड की जो कैंडल है वो इस कैंडल से ऊपर क्लोज होती है, मतलब बुलिश क्लोज अगर होती है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम ये जानेंगे कि गोल्ड अब यहीं से ऊपर बाई जाएगी, वो इस लेवल तक भी नहीं आएगी अगर इसके ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो जाती है। अगर गोल्ड की एक भी कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोज होती है, मतलब एक बेरिश एक रेड कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती है इस लेवल से नीचे, तो हमें गोल्ड नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन नीचे आता हुआ कौन से लेवल तक दिखाई दे सकता है गाइस? तो वो सिर्फ इस लेवल तक ही आपको गोल्ड देखने को मिलेगा, इससे नीचे गोल्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं ये लेवल की वैल्यू शेयर करूं तो ये है 2570 से लेके 2598 तक की वैल्यू है ये, ठीक है। तो गोल्ड इस लेवल पे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है अगर एक भी बेरिश कैंडल इस डॉजी के नीचे अगर क्लोज होती है तो। लेकिन अगर बुलिश अगर यहाँ से अगर एक भी कैंडल बुलिश क्लोज होती है तो फिर ये एक नए हाई की तरफ जाएगा, तो फिर हम हो सकता है कि यहाँ से भी हमें एक अच्छी बाय ट्रेड हमें यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने सबसे पहले मंडे का दिन एटलीस्ट हाफ डे जो है मंडे का आपको ऑब्जर्व करना है। तो चलिए गाइस हम अगर आगे बढ़ते हैं 4 आवर के हिसाब से, तो 4 आवर में गाइस हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हम
यहाँ पे जो कैंडल जो है ये एक सर्टेन रेंज में है। जैसा कि हमने वीकली और हमने डेली में देखा कि लास्ट वीक की जो कैंडल जो थी वो एक रेंज में थी, एक रेंज बाउंड में थी मार्केट यहाँ पे पूरी। तो 4 आवर में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे गाइस क्या हो सकता है कि यहाँ पे अगर अभी जैसे ये हमारा एक बहुत एक अच्छा बाइंग जोन है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखिए तो यहाँ से भी जब कैंडल आया तो यहाँ से भी इसने एक अच्छी मोमेंटम प्रोवाइड की। फिर जब यहाँ पे आया तो यहाँ से भी एक ठीक ठाक मोमेंटम प्रोवाइड की। फिर जब दोबारा इस लेवल पे आया तो यहाँ से जो है यहाँ पे एक अच्छी खासी इसने बाय ट्रेड प्रोवाइड की। और जब कैंडल यहाँ पे 4th टाइम इस लेवल पे आया तो यहाँ से भी इसने कुछ एक मीन्स अराउंड यहाँ पे 200 पिप्स के आसपास यहाँ पे जो है गोल्ड ने इस लेवल से भी प्रोवाइड किया। तो गाइस ये जो लेवल है ये बहुत बार यहाँ पे आपका टेस्ट यहाँ पे हो चुका है। सो अब ये जो लेवल है इस लेवल की वैलिडिटी थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी क्या मैं बोलूँगा कि 90% जो वैलिडिटी है इस जोन की वो एक्सपायर हो चुकी है। तो इस जोन पे आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना लें। तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल सिनेरियो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्चुअल सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर एक भी रेड कैंडल इस जोन के नीचे 4 आवर की एक भी रेड कैंडल अगर इस जोन से नीचे अगर क्लोज होती है तो फिर हम एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ मैं आपके लिए और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 मिनट। तो गाइज अगर मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि अगर यहाँ से सेल अगर आती है, ठीक है, अगर गोल्ड इस जोन को अगर यहाँ पे ब्रेक करती है तो गोल्ड वापस दोबारा इस जोन तक यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। 4 आवर का ये एक बहुत अच्छा जोन है और ये एक आपका अनटेस्टेड जोन है। इस जोन की अगर मैं आपसे वैल्यू शेयर करूं तो ये 2584 से लेके 2595 तक की वैल्यू है। लेकिन ये जोन कब वैलिड रहेगा, अगर 4 आवर की एक भी कैंडल इस जोन से नीचे अगर क्लोज होती है। लेकिन गाइस अगर 4 आवर की एक भी कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस से अगर ऊपर क्लोज अगर होती है, ये अगर आप देखें तो ये भी एक बहुत एक अच्छा लेवल है, ठीक है। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ये भी एक लेवल है हमारे पास, यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक यहाँ पे लेवल है, ठीक है। अगर 4 आवर की एक भी कैंडल अगर इस जोन से अगर यहाँ पे ऊपर क्लोज होती है, 4 आवर की अगर एक भी कैंडल इस जोन से अगर यहाँ पे ऊपर क्लोज होती है तो इसके रीटेस्ट पे यहाँ से हम बाइंग भी ले सकते हैं। सो जब तक इस लेवल और या तो इस लेवल का ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है तब तक आप प्लीज़ ट्रेड ना करें, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ ये ऊपर वाला लेवल भी बहुत बार टेस्ट हो चुका है और नीचे वाला लेवल भी बहुत बार टेस्ट हो चुका है। सो ये दोनों जो एरिया हैं ये बहुत ही अब मतलब लेस चांस है कि मार्केट इन दोनों लेवल को अब दोबारा से रेस्पेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपने पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि मार्केट या इस तरफ कैंडल क्लोज करती है 4 आवर की या इस तरफ कैंडल जो है क्लोज करती है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस अगर हम आगे बढ़ते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो कि हमारा एक इंट्राडे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी हमें यही दिखेगा गाइस कि मार्केट एक प्रॉपर रेंज में यहाँ पे फंसी हुई है। अगर लास्ट वीक जैसे अगर आपका यहाँ पे एनएफपी का डेटा था तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ भी क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे नहीं दिया है। हमें ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने ऐसा कुछ भी हमें नहीं बताया। सो एज इफ नाउ मार्केट जो है यहाँ पे रेंज बाउंड है। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली यहाँ से आपका रेजिस्टेंस ले रही है और यहाँ से सपोर्ट ले रही है, और यहाँ पे भी अगर हम देखेगा इंट्राडे में तो ये 1 2 और 3 बार ये भी जोन टेस्ट हो गया है, और ये भी देखा तो 1 2 और ये भी 3 बार यहाँ पे टेस्ट हो गया। तो जैसे मैंने आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में बताया वैसे यहाँ पे भी है गाइस कि यहाँ पे भी अब ये दो जोन की जो वैलिडिटी है वो अब यहाँ पे कम हो गई है। तो अब इस जोन के ऊपर यहाँ पे लोग क्या करेंगे, जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो यहाँ पे अब वो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स लगाएंगे यहाँ पे सेल की, हाँ अगर मार्केट दोबारा इस जोन पे आएगी तो फिर यहाँ से हम दोबारा सेल करेंगे, और इस जोन पे आएगी तो यहाँ से तो हम दोबारा बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अभी भी यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे हैं, और बहुत सारे लोग इस एरिया पे और इस एरिया पे अभी दोबारा से एंटर करेंगे ये सोच के कि अच्छा मार्केट तो यहाँ से दोबारा हमें ट्रेड प्रोवाइड करेगी। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये दोनों जो हमारे आपके लेवल है ये अब
उतने वैलिड नहीं है। तो यहाँ से मार्केट 110% यहाँ से मार्केट स्टॉप लॉस को हंट यहाँ से ज़रूर करेगी। मतलब जिनके भी यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है या जिनके भी ट्रेड्स यहाँ पे चालू है, उन सबको यहाँ पे मार्केट पहले एग्जिट आउट करेगी, उसके बाद ही मार्केट अपनी एक कंप्लीट डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगी। सो यहाँ से हमारे पास अभी भी डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास क्लियर का डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी भी यहाँ पे रेंज बाउंड में ही यहाँ पे फंसी हुई है। तो यहाँ पे भी गाइस वही एक चीज़ है कि अगर इसके ऊपर एक भी हेल्दी बुलिश कैंडल है तो इसके रीटेस्ट पे हमें यहाँ से बाई की ट्रेड लेनी चाहिए, और इसके नीचे अगर एक भी हेल्दी बेरिश कैंडल अगर क्लोज होती है तो इसके यहाँ पे रीटेस्ट पे हमें एक अच्छी यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड होगी। लेकिन जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड होगी उसकी अगर मैं आपसे वैल्यू शेयर करूँ तो ये है 2584 से लेके 2595 तक का जोन है, और ये जोन हमारा जो है फ्रेश जोन है। और मार्केट अगर इस लेवल पे अगर आती है तो यहाँ से आपको एक छोटी मोटी आपको यहाँ से बाई की ट्रेड भी यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, सो आपको बहुत अच्छे से जो है ट्रेड करना है, आपको अपने लॉट साइज और मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ जस्ट थोड़ा सा मैं आपको एक ये बताना चाहूँगा कि लॉट साइज, मनी मैनेजमेंट, जो भी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, जो भी आपको प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट लॉस, इन सब से एक ऊपर एक चीज़ होती है जो कि होती है हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो अगर वो आपने उस पर अगर कंट्रोल कर लिया तो फिर आपकी ट्रेडिंग जर्नी गाइज बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी हम एक वीडियो जल्द लाने वाले हैं जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको ये पता चलेगा कि ऐसे 5 रीज़न क्या है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोकती हैं। ठीक है, तो इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में गाइज बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो पे भी आप पूरा का पूरा आप इसको दोबारा देखें, और एक अच्छी खासी नॉलेज आप इस वीडियो से भी आप ले सकते हैं। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब गाइस ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके लिए एक बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आपको देता जाऊंगा। और मैं आपको गाइस मैं अश्योर करता हूं कि मैं आपको ऐसे कंटेंट दूंगा जो कि आपने इससे पहले कहीं पे भी आपने नहीं पढ़ा होगा, ना ही कभी यहाँ पे सुना होगा। सो गाइज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।